कंपेयरिंग, दिस इज लेसन कंपेयरिंग। हम लोग क्या करेंगे? कंपेयरिंग पढ़ेंगे। आपकी बुक का क्लास 8 का जो है, आपका लेसन नंबर कौन सा है? लेसन नंबर 8 है। लेसन नंबर 8 का हम लोग कंपेयरिंग पढ़ेंगे। कंपेयर करने का मतलब क्या जानते हैं आप लोग? व्हाट इज कंपेयरिंग? कंपेयरिंग मींस कंपेयर करना है, तुलना करना। यहाँ पे दिया गया मैथमेटिकल कंपेयरिंग जो आपकी दी गई है, इसमें दिया गया है कि जैसे मान लीजिए कि एक क्लास में मान लीजिए कि चौथाई बच्चे हैं, लड़के जो है चौथाई है और बाकी लड़कियां हैं। 1/4 बॉयज आर देयर एंड रेस्ट ऑफ द गर्ल्स आर देयर। अगर 1/4 बॉयज हैं, 1/4, 1/4 का मतलब क्या हुआ? 1/4। 1/4 कैसे? जैसे मान लो एक पूरा एक चीज है, इसमें 4 पार्ट कर दो, ठीक है? इस पूरे चीज से 4 पार्ट कर लोगे तो एक पार्ट जो निकालोगे आप, क्या हो गया? ये 1/4 हो गया। मतलब एक पूरी चीज में कितना पार्ट किया गया है? 4 पार्ट किए गए। तो एक पार्ट हम जब लेंगे तो क्या हो जाएगी? ये 1/4 है। ये क्या है? 1/4 है। ये क्या है? 1/4 है। ये क्या? 1/4 है। इसमें सभी 1/4 हैं। जैसे बंटवारा जब किसी घर में होता है ना, तो 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, उस तरह से बंटवारा होता है, कुछ संपत्ति का प्रॉपर्टी बंटवारा होता है। जैसे मान लो कि एक घर में 4 भाई हैं और 1 बीघा जमीन है। मान लो 1 बीघा जमीन मतलब क्या हो गया? 20 बिस्वा में 20 बिस्वा जमीन है, ठीक है ना? 20 बिस्वा जमीन है। तो 20 बिस्वा जमीन को 4 भाग में किया गया। तो मान लो पूरी जमीन है, इसको 4 पार्ट में, इक्वल पार्ट में किया गया। तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 हो गया, ठीक? अच्छा 20 है तो 20 का 1/4 का मतलब क्या? 4। 20 का 4 पार्ट करना आपको, तो क्या आ जाएगा? 5। एक भाई कितना मिलेगा? 5 बिस्वा। ये हो गया 5 बिस्वा हो गया, ठीक है ना? यस सर। ये 5 बिस्वा क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ 1 ब्रदर। एक भाई का पार्ट हो गया ये। तो एक भाई कितना मिला? 5 बिस्वा मिला। 5 बिस्वा किससे मालूम पड़ा? जो टोटल हमारा है, टोटल से हमने क्या किया? टोटल से हमने इसको बांट दिए 4 भागों में। भाई कितने थे? 4 थे। 5 भाई क्या करते? 5 में भागते उसको, भाग करते उसको, ठीक है? अब यहाँ जब हम लोगों ने उसको भाग कर दिया है तो 5 का मतलब 5 बिस्वा क्या हुआ? 1/4 ऑफ 20 बिस्वा। 1/4 क्या है? 20 बिस्वा का 1/4 कितना हुआ? 5 बिस्वा हुआ। तो जो 5 बिस्वा आपका आया, एक भाई को जो मिला, वो पूरे 20 बिस्वा को आपने 4 भागों में डिवाइड कर दिया इक्वल। ये हो गया, एक भाई को मिल गया 5 बिस्वा। ये कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, ठीक ना? अगर मान लो जैसे एक भाई को 5 बिस्वा मिला, परसेंट में क्या होता है? परसेंट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको परसेंट का मतलब बताया था कि प्रतिशत। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत। हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। ये प्रतिशत है। और उसमें क्या होता है? परसेंट। सेंट मीन्स 100, पर मीन्स ऑन एवरी, प्रति मीन्स ऑन एवरी, एंड शत मीन्स 100। हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रतिशत का मतलब ये हुआ। अब 20 में से इसने कितना लिया? 5 बिस्वा। तो एक भाई को कितना परसेंट मिला? कैसे मालूम पड़ेगा हम लोगों को? मतलब अगर हम मान लेते हैं कि पूरी जमीन थी 100 बिस्वा, 100 का मतलब प्रतिशत आ गया ना? 100 का मतलब क्या? प्रतिशत हो गया। तो प्रतिशत 100 का मतलब क्या हुआ? 100। तो 100 का 4 भाग करो, कितना आ जाएगा? 25 आएगा। 100 का 4 पार्ट, जैसे आपने 20 का 4 पार्ट किया, इसको प्रतिशत नहीं, 100 नहीं है। तो 100 कहाँ होगा? जहाँ पे 100 होगा, 100 ये पर है, यहाँ पर है, 100 है यहाँ पे। 100 को 4 भागों में बांट दो, क्या हो गया? 25 आ गया। ये 25% हो गया। कैसे हुआ? 25 कितने मिला? 100 पर मिला। 100 पर कितना मिला? इसको 25 मिला ना, तब इसका क्या? 25% हो गया। तो यहाँ पर भी 20 पर 4 को मिला, तो क्या हो गया? ये भी 25% हो। 25, 25, 25, 25 4 बार तो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो यानी जहां पर किसी चीज के 4 पार्ट हो जाएगा, ये सिंपल सा समझो। अगर किसी चीज का 4 पार्ट हो गया तो एक पार्ट कितना? 25% हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? 25% क्या हो गया? किसी चीज का एक भाग कर 4 भाग कर दो, एक भाग यानी 1/4 हो गया। तो 100 का 1/4 क्या होता है? 25 होता है। 25% हो गया उसमें, आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
तो अगर हमको ये हो गया हमारा बात समझ आई इतनी, चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं। डस्टर नहीं यहाँ पर, चलिए हाथ से कर लेते हैं। डस्टर रखिए, डस्टिंग क्लोथ भी नहीं है ना, नो प्रॉब्लम। चलिए अब आपके यहाँ है, जैसे मान लीजिए कि एक आपका प्रॉब्लम आया है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? जो सबसे पहले आया है उसमें है कि 18 लड़कियां हैं, 60%। एक क्लास में 60% गर्ल्स हैं। कितनी गर्ल्स हैं? 60% गर्ल्स इन अ क्लास। इन अ क्लास 60% गर्ल्स, यानी ये क्लास में 60% लड़कियां हैं। और लड़कियों की संख्या कितनी है? 4। नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो गया? नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो गया? 18 मान। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 18 है। 18 गर्ल्स हैं और 18 गर्ल्स क्लास की स्ट्रेंथ का कितना है? 60% है। ठीक है, तो सपोज करो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? मान लो x है। x क्या है? एनी नंबर विच वी आर अज्यूमिंग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, दैट इज x। हमने मान लिया x है, ठीक है? हमने क्या मान लिया? x है। x मत मानो, a मानो, b मानो, c मानो, का मानो, आ मानो, गा मानो, कुछ मानो, मानना है ना, कुछ ही मानो। x जरूरी नहीं है, आप का भी मान सकते हैं, खा भी मान सकते हैं, गा भी मान सकते हैं, y z कुछ भी मान सकते हैं। x हम लोग मानते इसलिए कि क्योंकि x में एक सुटेबल होता है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में x y ज्यादा चल रहा है, x है, y है, z है, इस तरह चलता है, ठीक है ना? हमने मान लिया x है, तो जो x है ये कितना है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और 60% क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 60% है। बात सुन रहे हैं? मतलब क्लास में अगर x स्टूडेंट हैं, अगर मान लो 100 मैंने मान लिया, 100 का 60% हो गया, 100 का 60% मतलब कितना हुआ? 60। 100 का 60% कितना हुआ? 60 हुआ। लेकिन हमको कोई संख्या नहीं मालूम है, हमको इतना मालूम है कि जितना बच्चे क्लास में हैं उन बच्चों की संख्या का 60% कौन है? गर्ल्स है, ठीक है? और गर्ल्स की संख्या कितनी है? 18 है। तो 18 क्या है? 18 इज 60% ऑफ x इक्वल टू 18। 60% ऑफ x, x का 60% कितना है? 80। x का 60% कितना आया? 80 आ गया। यहाँ आपकी बुक में आगे देखिए, पेपर में दिया गया है, यह है आपकी इस बुक का पेज नंबर है आपका 180 इस पेज का नंबर है आपका, ठीक है? तो 60 यहां पर आया आपका, इसका मतलब क्या हुआ? 60% मतलब क्या हुआ? 60/100 इंटू x इक्वल टू 18। इस 60% मतलब क्या हुआ? 60/100, सीधा सा मतलब हाफ, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, x हुआ इतना हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पर? x से नहीं समझ में आ रहा है? बताओ, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? तो 60% का जहां परसेंट लग जाए, ये समझ लो कि 100 में से उतना। अगर 60% का मतलब क्या हुआ कि 100 में से 60, 50% का मतलब 100 में से 50, 80% का मतलब 100 में से 80, 5% का मतलब 100 में से 5%। हर 100 पर, प्रत्येक 100 पर, ऑन एवरी 100, अभी हम लोग जब इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तब उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे कि ऑन एवरी 100 जो हमारा पढ़ रहा है, जो इंटरेस्ट रेट पढ़ रहा है वो कैसे पढ़ रहा है। तो अभी ये है, अभी हम लोग कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ये देखो दो पक्ष हो गए, दो पक्ष क्या हो गए अब समझ लो। मैथ में कभी भी इक्वल टू है, कोई साइन है, ऐसे फालतू नहीं लगता है। अगर यहाँ पे 60/100 इंटू x इक्वल टू 100 है तो 18 है, तो इसका मतलब इसके बराबर 18 है। 60/100 इंटू x बराबर 18 है, इसका मतलब है
इसकी वैल्यू यही है, इसकी वैल्यू कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसकी वैल्यू कोई परिवर्तन अगर हमको नहीं है तो हम लोगों ने ये देखा कि मतलब समझ लो, मोटा मोटी समझ लो कि 100% का मतलब 100 में 100, 60% का मतलब 100 में 60, है ना? ये तो समझ से आ रहा है। अब अगर हमको x निकालना, x क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, हमको फाइंड करना है। तो देखो मैथ में चालाकी क्या होती है कि हमको x को फाइंड करना है तो यहाँ पर 18, इसको कहाँ करना है? इधर भेज देना है, ठीक है ना? यहाँ पे जाएगा उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 100/60 हो जाएगा ना, ये तो होगा। तो यहाँ पर ये कट गया, ये कट गया, 6 1 जा 6 3 जा इक्वल टू क्या आ गया? 30। x कितना है? x इक्वल टू 30। इसका मतलब क्या? x क्या है? हमने माना था, एज्यूम किया था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास कितना हमने x एज्यूम किया था? x का 60% कितना था? 18 था, उसे हमने फाइंड आउट किया तो क्या आ गया? x आ गया 30। यानी क्लास में कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे। 30 बच्चे से 60% मतलब 18 लड़कियां हैं, बाकी 40% स्टूडेंट्स यानी बॉयज स्टूडेंट्स हैं और 60% गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं। और सुनिए